Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, देश में हालात अब सामान्य होते जा रहे हैं। 2.5 महीने की जो भाग दौड़ चुनावी प्रचार और रैलियों का दौर चल रहा था, उससे अब आम आदमी को फुर्सत मिल गई है। 4 तारीख को देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए। जिन लोगों को खुश होना था वो लोग दुखी हो गए, और जो लोग दुखी हो रहे थे अब उनमें हर्ष की लहर सामने दिख रही है। दोस्तों, वैसे तो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसको बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है। इस बात को लेकर मोदी, शाह और भाजपा पूरी तरीके से इस जुगाड़ में लग गई है कि किस तरीके से देश में तीसरी बार फिर से मोदी सरकार बनाने की तैयारी की जाए। अब उनको वो लोग याद आ रहे हैं जिनको कभी वो अपने एनडीए से निकालने की बात करते थे। हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू की। चंद्रबाबू नायडू 2014 में भी भाजपा के साथ में एनडीए में शामिल थे, लेकिन 2019 के चुनाव के समय ठीक पहले चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए से किनारा कर लिया, और उसके किनारा करते ही भाजपा ने उनके खिलाफ जो अभियान चलाया, उनको अपराधी और ना जाने क्या क्या भ्रष्टाचारी बताते हुए उनको सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया। ये तो वैसे भाजपा की पुरानी आदत है, जब तक कि लोग साथ में रहते हैं उनके, तब तक वो उनके काम की चीज़ रहती हैं। जैसे ही एनडीए छोड़कर वो वापस अपने किसी अन्य दल से जुड़ते हैं तो वो उनके लिए सबसे बड़ा अपराधी भ्रष्टाचारी हो जाता है। वो इस बात का अनुभव चंद्रबाबू नायडू को है। चंद्रबाबू नायडू के बारे में बता दें कि टीडीपी के सुप्रीमो हैं, और उन्होंने एनटीआर को अपदस्थ करके पार्टी पर कब्जा जमाया था। इस तरीके से उनका भी इतिहास बहुत ज़्यादा उज्जवल नहीं है कि वो एक बहुत ही ईमानदार और वैसे कर्मठ नेता के रूप में जाने जाएं। वैसे भी चंद्रबाबू नायडू साउथ में एक ऐसा नाम है जो कि काफ़ी तेज़ी से राजनीति के क्षेत्र में उभरे। अब हम बात करेंगे कि दूसरे ऐसे नेता के बारे में जो कि इस समय भाजपा के लिए नाक का बाल साबित हो रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेडीयू के सुप्रीमो और बिहार गवर्नमेंट के सीएम नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार मार्च महीने में महागठबंधन का साथ छोड़कर एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गए। वो कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार ने पाला बदलते हुए फिर एक बार ये साबित कर दिया था कि वो कभी भी किसी के साथ जा सकते हैं। वैसे आजकल बिहार में एक पोस्टर काफ़ी वायरल हो रहा है। एक पोस्टर पे नीतीश बाबू हैं और लिखा हुआ है उनके सामने कि नीतीश कुमार सबके हैं, यानी वो किसी भी पार्टी के, किसी भी दल या किसी भी गठबंधन के साथ कभी भी जा सकते हैं। अब ये कयास लग रहा है कि जो हालात दिख रहे हैं देश में सरकार बनाने को लेकर, ना तो एनडीए के पास इतना अकेले दम है कि वो सरकार को बना सकें, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पास भी इतना बहुमत नहीं है कि वो देश को नई सरकार दे सके। अब इसी रस्साकशी में लोग नेता जुट गए हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। इसके लिए कांग्रेस भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से जुटी पड़ी है, और उनके जो महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल इस मामले को लेकर चंद्रबाबू नायडू के पास पहुंच भी चुके हैं। दूसरी तरफ से नीतीश कुमार को भी साधने की कोशिश की जा रही है। परिणामों में ये साफ जाहिर हुआ है कि यूपी में समाजवादी पार्टी ने तहलका मचा दिया है। अब तक की सबसे ज़्यादा सीटें लाने वाली एकमात्र पार्टी समाजवादी पार्टी ने इतिहास लिखते हुए ये कह दिया कि उनमें 80 सीटों में 7 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई हैं। वहीं इसके साथ साथ 7 सीटों पर
कांग्रेस ने भी उसमें अपना हाथ बटाया है। आज दिल्ली में एनडीए की बैठक है जिसमें सभी घटक दलों के नेताओं को बुलाया है। नीतीश कुमार जी भी उसमें शामिल हो रहे हैं और जेडीयू की तरफ से वो पत्र भी दिया जाएगा जिसमें एनडीए की भी सपोर्ट है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की भी सपोर्ट है। इंडिया अलायंस की चर्चा आप लोगों की हो रही है, क्या आपसे भी किसी तरह का कोई संपर्क हुआ है, कोई बात? नहीं, वो समय अब बीत चुका है और वो कारण अभी भी मौजूद हैं जिनकी वजह से हम इंडी गठबंधन से बाहर आए थे, इसलिए वापस जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बड़ा दिल दिखाने की जो लोग इंडिया अलायंस में नहीं है वो भी आ सकते हैं, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर खड़गे जी और उनकी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया होता तो हम आज यहाँ ना होते। उनकी तंगदिली से और उनके गलत व्यवहार की वजह से ही हम यहाँ आए। जेडीयू भी मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम। जनता दल यू बहुत स्पष्ट कर चुका है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया है। कार्यकर्ता सभी अपने नेताओं के लिए उच्च पदों की इच्छा और अपेक्षा रखते हैं, जो कोई गलत नहीं। एनडीए से कोई डिमांड, मंत्रिमंडल बगैर अनकंडीशनल हमारी सपोर्ट है। अलबत्ता इच्छा जरूर है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, जो बिहार की जनता के हित में है। विशेष राज्य के दर्जे के बगैर बिहार का विकास असंभव है। कांग्रेस राउत अब डिमांड कर रहे हैं, चाहत जाहिर कर रहे हैं कि राहुल गांधी भी पीएम बन सकते हैं, उनमें भी क्वालिटी है। उसके लिए 272 का मैजिक नंबर चाहिए, जो ना कांग्रेस के पास है ना इंडी गठबंधन के पास। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ में दिल्ली, वो सब जो है चर्चाएं, अफवाहें हैं और इंडी गठबंधन जो है वो र्यूमर मॉन्गरिंग का सेंटर भी बन गया है। आप आश्वस्त प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से? 293 का नंबर इंडिया गठबंधन के बजाय एनडीए गठबंधन के पास है, लिहाजा नरेंद्र मोदी जी उसके नेता और वही प्रधानमंत्री बनेंगे। चंद्रबाबू से बड़ा अवसरवादी नेता पूरे भारत के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1983 में कांग्रेस छोड़कर महान एनटीआर के साथ आए। 1989 में एनटीआर की पीठ पे चूड़ा भोंककर खुद मुख्यमंत्री बन गए। बाद में एनडीए के अंदर दामन थामा अटल जी के साथ हो लिए। जैसे ही एनडीए सत्ता के बाहर हुई, एनडीए से अलग हो गए। 2014 में जैसे ही लगा मोदी जी की हवा है, फिर मोदी जी के साथ आए। 2019 में लगा कि जनता खिलाफ हो गई है, सिंपैथी लेने के लिए, नाटक करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का भी साथ छोड़ दिया। मित्रों, इनके मन में है कि चुनाव के बाद मोदी जी की सरकार आएगी तो फिर से एनडीए में चले जाएंगे। चंद्रबाबू जी, एनडीए के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने इतने सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं चंद्रबाबू जी से पूछना चाहता हूं, आप 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, आपने आंध्र प्रदेश को नारा आपके बेटे के अलावे, नारा लोकेश के अलावे क्या दिया है? इंडिया गठबंधन ने इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए अखिलेश यादव को ये जिम्मेदारी दी है कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को आप समझाने की कोशिश करें और एनडीए इंडिया गठबंधन में लाने का प्रयास करें। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने भी नीतीश कुमार से बात की है और इसके साथ साथ उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से भी बात की है। यानी ये कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपने पाले में खींचने को लग गया है, बल्कि कवायद जारी कर दी है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल कल शाम को ही चंद्रबाबू नायडू से मिलने के लिए वहां उनके आवास पर पहुंच गए। वहीं भाजपा भी यानी पीएमओ और मोदी शाह भी इस बात पे के लिए कवायद में जुट गया है कि किसी भी तरीके से हमको
अपने गठबंधन के नेताओं को अपने साथ रखना होगा और इसके लिए सारी कवायद जारी हो गई है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर भाजपा ने 4 महीने पहले अभियान चला रखा था कि नीतीश कुमार सबसे बड़े भ्रष्ट हैं, पलटू राम हैं और उनके खिलाफ में आईटी सेल हमेशा कुछ ना कुछ अफवाहें फैलाने का काम करता है और उनके इशारे पर गोदी मीडिया नीतीश कुमार के बारे में न जाने क्या उल्टे सीधे भ्रामक जो डिबेट कराते थे उसमें लेकर गोदी मीडिया के जरिए भी नीतीश कुमार की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन नीतीश कुमार साधारण नेता नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही गंभीर और दूरदृष्टि वाले नेता हैं। उनके बारे में ये कहावत है, ये कहा जाता है कि वो अपने दुश्मन को बहुत ठंडा करके मारते हैं, यानी अपनी किसी भी बात को लेकर मन में रखते हैं और कब उसका बदला लेंगे इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। जैसे कि नीतीश कुमार के साथ में भाजपा ने किया, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, उनके एक सांसद को जो कि पार्टी में बहुत कद्दावर नेता था उसको मंत्रिमंडल में शामिल कर जेडीयू को तोड़ने की पूरी साजिश रची। लेकिन नीतीश कुमार की वजह से, नीतीश कुमार की सजगता और सूझबूझ के चलते उनकी पार्टी बच गई। लेकिन ये प्रयास भाजपा हमेशा करती रहती है और बिहार की एक और पार्टी जिसकी स्थापना रामविलास पासवान ने की थी, लोक जनशक्ति पार्टी, उसको लेकर भी 2020 में जब चुनाव हुए तब उन्होंने रामविलास पासवान की पार्टी को भी तोड़ने का प्रयास किया। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, जो कि मोदी को अपना राम और खुद को हनुमान कहते थे, पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार की ऐसी भद्द उड़ाई, उनकी इतनी बेइज्जती की और चुनाव में उनकी ऐसी की तैसी करके नीतीश कुमार जो कि 70-72 विधायक लेके आते थे, उनकी गिनती 43 तक आ गई। पानी पी पी कर वो सरेआम नीतीश कुमार को कहते थे, नीतीश तेरी खैर नहीं, भाजपा से बैर नहीं। जबकि भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी का बिहार में गठबंधन था। दूसरी तरफ दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के अन्य नेता, केंद्रीय नेता चिराग पासवान को सीधे सीधे नकारते थे कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं है। लेकिन चिराग पासवान नीतीश कुमार को नीचा दिखाने के लिए कोई भी अवसर चूकते नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ मोदी और नीतीश कुमार के बीच में जब लोग वो संबोधन करते थे, रैली और भाषणों को देते थे, उस समय नीतीश कुमार के साथ में मोदी होते थे। लेकिन चिराग पासवान को कभी भी उन्होंने सख्त टिप्पणी नहीं की। इसका साफ और सीधा इशारा था कि उनको बैक से प्रधानमंत्री मोदी की शय प्राप्त थी। यही वजह थी कि चिराग पासवान की वजह से मोदी सरकार को काफ़ी बढ़त मिली और जो सरकार बैसाखी पे चलती थी वो 74 सीट जीतती है और नीतीश कुमार की पार्टी केवल 43 सीट पे सिमट जाती है। ये याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है। भाई, इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर है, इसलिए आपके सम्मान में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। अरे आप सीनियर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। आप सीनियर। 3-4 महीने पहले चंद्रबाबू नायडू को आंध्र पुलिस ने घोटाले के आरोप में उनको गिरफ्तार करते हुए यह सीधा सिग्नल दे दिया कि जगन मोहन रेड्डी नहीं चाहते कि एनडीए के करीब उनके मुकाबले में कोई और नेता, दिग्गज नेता
मोदी शाह से रिश्ता जोड़े। यही वजह थी कि पुलिस ने उनको गंभीर आरोपों में, गबन के घोटालों के आरोप में जेल के पीछे पहुंचा दिया और लगभग 1-1.5 महीने तक चंद्रबाबू नायडू को जेल के शिक्षों के पीछे रहना पड़ा। हाँ, ये बात जरूर थी कि अगर मोदी सरकार चाह लेती तो वो जेल जाने से बच सकते थे, लेकिन तब उस समय मोदी शाह का रुझान जगन मोहन रेड्डी की तरफ था कि उनको लग रहा था कि उनकी सरकार है वहाँ पर आंध्रा में, तो बीजेपी को उनसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही ये साबित हो गया कि जगन मोहन रेड्डी उनके फायदे के लिए नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने बीजेपी के बड़े बड़े नेता जाकर जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ में प्रचार प्रसार करने लगे और चंद्रबाबू नायडू को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, तब जाकर वो जेल से बाहर आ पाए। जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू को ये समझ में आ गया कि मोदी सरकार बिना किसी फायदे के किसी को अपने साथ रखती नहीं है। यही वजह है चंद्रबाबू नायडू को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि 4 महीने पहले जब वो संकट में थे तब मोदी सरकार ने उनके तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाया था। आज जब स्थिति ऐसी है कि बिना चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहयोग के केंद्र में मोदी सरकार नहीं बन सकती है, तो उनको समर्थन देना, उनको बहुत अच्छी तरीके से सोच समझकर समर्थन देना चाहिए ताकि वो बीजेपी की फितरत और मंशा से पूरी तरीके से वाकिफ़ है। अगर आपको लगता है कि इन बातों की पुष्टि हो तो इन वीडियो को ज़रूर देखिए।